होती है कि कहा कि ठीक है गुरुजी, अगर मैं 10 पंगत में बैठा रहूं और उठूं ना तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। तो गुरुजी ने कहा कि इतना खाता है। तो गुरुजी से वो कहता है कि खाता ही इतना मेरा खाता है तो मैं इतना खाता हूं कि भाई जिसका जितना खाता होगा उतना ही तो खाएगा। कि कहा कि ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक काम है कि कोई भी एक सेवा ले लो, चाहे झाड़ू सेवा ले लो, बर्तन सेवा ले लो, भगवान के बर्तन मांजना इत्यादि कोई एक सेवा ले लीजिए, भगवान का भजन करिए और पड़े रहिए, क्योंकि आश्रम पे बगैर सेवा के तो कोई रह नहीं सकता है। तो उसने कहा ठीक है गुरुदेव। अब वो धीरे 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 कर कर नित्य प्रति भोजन करे और वो 10 पंगत में बैठा रहे, और बैठने के पश्चात में जब उसका पेट भरा जाए तो तब उठे। और योग की बात है कि धीरे धीरे उसको वह 10-12 दिन निकल गए। और जब 10-12 दिन निकल गए तो उसने सोचा कि यहाँ तो बड़ा आनंद आ रहा है कि नाना भांति के व्यंजन, नाना भांति के भोजन प्रसादी मिल रही है, नित्य प्रति बदल बदल कर मिल रहे हैं। कभी तस्मई मालपुआ है तो कभी कुछ है, कभी कुछ है, कि यहाँ तो आनंद आ रहा है। लेकिन उसको क्या मालूम कि वह आश्रम में एकादशी भी कोई आती है। प्रातः काल वह उठा और उसने उठ के देखा कि ना तो हलवाई भोजन बना रहे, ना कहूं धुआं निकल रहा, सब हलवाई अपने मग्न हैं और कोई पंगत की तैयारी नहीं। कि जब कोई पंगत की तैयारी नहीं तो वह गुरुजी से जाके कहने लगा कि गुरुजी कि आज तो कोई मेरे को पंगत की तैयारी नहीं दिख रही, पंगत होगी कि नहीं। तो वो गुरुजी उससे कहते हैं कि भैया आज तो एकादशी है और एकादशी के दिन वैष्णव भोजन नहीं करते, कि संतों के यहाँ पर कि भोजन नहीं बनता, आज तो स्वल्पाहार फलाहार बनता है। तो वो गुरुजी से बड़ी सुंदर बात कहता है, गुरुजी कि आज एकादशी है और अगर आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा तो कल तो द्वादशी देख नहीं पाऊंगा। कि कहा कि कल द्वादशी 12 तो मैं देख नहीं पाऊंगा, मेरा तो राम नाम सत्य हो जाएगा। तो गुरुजी ने कहा कि भैया एक काम कर कि यहाँ तो कुछ नहीं बनाया जाता है, लेकिन तो एक काम कर कि यहाँ से जाके वह जमुना किनारे पर बना लेना और बनाकर भगवान को भोग लगाना और उसके बाद में तू पाना, क्योंकि आश्रम में तो बनेगा नहीं। तो वह गुरुजी से नौन, तेल, गुड़, घी, शक्कर इत्यादि सारा सामान ले जाता है और सामान ले जाकर वह गंगा किनारे पर जाकर एक वृक्ष के नीचे वह बढ़िया सुंदर भोजन टिक्कर प्रसादी बनाता है। और जब टिक्कर प्रसादी बनाता है तो उसने पत्तल परोसी और जैसी ही परोसी तो उसको याद आ गया कि गुरुजी ने कहा था कि भगवान को भोग लगाना, कि भगवान को भोग लगाना, उसके बाद में तू पाना। तो क्या करूं कि मेरे को तो कोई मंत्र वगैरह तो आता नहीं है। अब गुरुजी कैसे भोग लगाते हैं अब पता नहीं है। तो कहा कि ठीक है जो भी कुछ है तो ठीक है। और वो बढ़िया सुंदर पत्तल लगाया और पत्तल लगाकर बैठ जाता है और कहता है, अरे सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। होता है कि भगवान नहीं आते हैं और वह कहता है कि प्रभु आ जाइए, और फिर भी भगवान नहीं आते हैं। जब नहीं आते हैं तो क्या कहता है कि प्रभु आ जाइए, और एक विशेष बात भगवान से कह देता है कि आज मंदिर में एकादशी है,
बैठे रहोगे भूखे, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जब भगवान नहीं आते तो फिर और सुंदर बात कहता है, अरे रूखी सूखी खाओ पियो नदी का पानी, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान से वो कहता है कि प्रभु कि यहाँ तो रूखी सूखी है और ये रूखी सूखी खा लीजिए और नदी का पानी पी लीजिए, नहीं तो आश्रम में तो आज कुछ नहीं बन रहा कि आज एकादशी मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। लेकिन भगवान से फिर भी वो क्या कहता है कि ना अर्घ ना आचमनी है पाओ प्रभु, कि ना तो मेरे पास में कोई अर्घा है और ना मेरे पास में कोई आचमनी है, लेकिन मैं आपको बुलाता हूँ और यहाँ पर रूखी सूखी पाइए और नदी का पानी पीजिए। तो इस बात से भगवान बड़े ही प्रसन्न हो गए। उसने कहा कि बैठे रहोगे मंदिर में भूखे और रूखी सूखी पाओ प्रभु, पियो नदी का पानी। जैसे ही उसने कहा तो कहने के बाद में भगवान तुरंत वहां पर आ जाते हैं और आने के बाद में क्या होता है कि माँ जानकी को भी साथ में लेकर आते हैं। और जब माँ जानकी जी को साथ में लेकर आते हैं तो वो भक्त क्या करता है कि कभी रोटियों की तरफ देखता और कभी भगवान की तरफ देखता। क्यों कि उसने तो भगवान अकेले का भोजन बनाया था, लेकिन वहां पे आ गए दो। अब जब दो आ जाते हैं तो कहता है कि प्रभु मैं तो भूखा रहूंगा। क्यों कि गुरुजी ने तो कहा था कि भगवान को भोग लगाना, लेकिन आप तो दो आ गए। तो अच्छा ये बताइए कि आप तो भगवान हो, गुरुजी ने कहा था कि भगवान, लेकिन आपके साथ में जो देवी जी आई है जे कौन है? तो वो भक्त कहता है, भगवान भक्त से कहते हैं कि भैया ये मेरी अर्धांगिनी सीता है। तो कि ठीक है प्रभु कि मेरा जो होगा सो देखा जाएगा, क्योंकि आपकी छवि आपकी मूर्त इतनी सुंदर है कि मैं आपको मना नहीं कर सकता हूं, लेकिन आप पाइए और मेरा जो होगा सो देखा जाएगा। इसलिए राजा राम सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान पाकर चले जाते हैं और जाने के पश्चात में थोड़ा सा प्रसाद भगवान का बचा, क्योंकि भगवान का तो अगर एक कण भी मिल जाए तो उससे ही वह उधर का पेट भर जाता है, उसको फिर भूख की चाहत नहीं रहती है। और वह भगवान को भोजन कराने के पश्चात में और स्वयं फिर आश्रम में चला जाता है। और आश्रम में जाने के बाद में क्या होता है कि कुछ दिन व्यतीत हुए और व्यतीत हुए तो कहा है कि 1 महीने में 2 एकादशी आती हैं, 1 महीने में 2 एकादशी आती हैं। अब वह दूसरी एकादशी का नंबर आ गया और जैसे ही दूसरी एकादशी का नंबर आया तो और सुबह प्रातः काल उठकर उसने कहा कि गुरुजी कि जब आज आश्रम में भोजन नहीं बनेगा तो मैं भी यहाँ पे नहीं रहूंगा, मेरे को तो आटा सामान दे दीजिए। और फिर वो क्या कहता है गुरुजी से, गुरुजी कि पहले बार आपने जो सामान दिया था वो कम पड़ गया क्योंकि 2 भगवान आ गए, और अब की से थोड़ा सामान और बढ़ा देना। तो गुरुजी कहते हैं कि कहूँ भगवान इसको मिलेंगे क्या?
कि कहूँ भगवान इसको मिलेंगे, अरे भूखा रह गया होगा क्योंकि ये खाता ही इतना है। इसलिए भैया कि एक काम करो, गुरुजी ने अपने शिष्यों से कहा कि थोड़ा और सामान बढ़ा दीजिए। और जैसे ही थोड़ा और सामान बढ़ाया और बढ़ाकर वह उसी नदी के किनारे पहुंच जाता है और उस नदी के किनारे पर पहुंचकर बस सुंदर भगवान के लिए और खुद के लिए टिक्कर बनाता है, दाल टिक्कर बनाकर। और जैसे ही परोसता है और परोसकर भगवान से कहता है, अरे सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हरि मेरे भोजन का भोग लगाइए। बड़ा दो भैया, बैठा हूँ। मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और क्या होता है, और फिर भगवान को तो वही था कि जैसे ही भक्त थाली पत्तल परोस कर रख देता और भगवान जो है ये तुरंत आ जाते। अब किसे क्या हुआ, भगवान तो आए, माँ जानकी को भी साथ में लेके आए और साथ में लक्ष्मण जी को लेकर आया। और जैसे ही लक्ष्मण जी को लेकर आए तो वो कहता है कि भगवान आप भी बड़े कौतुकी हो कि क्या हो कि मैंने थोड़ा और बढ़ाकर व्यवस्था की कि पहले आप 2 आए थे और अब आप 3 आए, मेरे को तो भूखा ही रख दोगे। इसलिए कि क्योंकि मैं गुरुजी से बढ़ाकर सामान लेकर आता हूँ और आप इधर बढ़ा लाते हैं। लेकिन आपकी मूर्ति इतनी सुंदर है और आपका जो है शरीर इतना सुंदर है, आपका जो चेहरा इतना सुंदर है कि वह कोई अज्ञानी भी आदमी मना नहीं कर सकता। इसलिए मेरा जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन आप तो पाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, कि वह भगवान को भोग लगाने के पश्चात में, भगवान को भोग लगाने के बाद में फिर आश्रम चला जाता है और आश्रम जाने के पश्चात में और फिर वह तीसरी एकादशी आ जाती है। जब तीसरी एकादशी आती है तो गुरुजी से कहता है कि गुरुजी आज भी जाना पड़ेगा, क्योंकि उसको तो हर एकादशी पर वह गंगा किनारे जाना होता है और जाकर वह भोग लगाता है भगवान को। लेकिन अब फिर वह गुरुजी से कहता है, गुरुजी कि पहली बार भी थोड़ा कम पड़ गया था कि अब किसे और बढ़ा दीजिए। गुरुजी कहते हैं कि कहूँ ऐसा तो नहीं कि तू रास्ते में बेच देता हो, क्योंकि हर बार जो है ज्यादा सामान ले जाता है और ले जाने के पश्चात में कहूँ ऐसा तो नहीं कि रास्ते में तू बेच देता हो। लेकिन वो कहता है, गुरुजी मैं क्या करूं कि भगवान कोई ना कोई को बढ़ाकर लेकर आ जाते हैं। तो वो कहता है कि भक्त ठीक है गुरुजी, आप जो सामान देना चाहो वो दे दो।